माया पिछले 6 महीनों से एक नए अपार्टमेंट में रह रही थी। वजह साफ थी, वह पुराने घर की हर दीवार, हर खामोशी, हर छाया में आदित्य को देखती थी। आदित्य, जिससे वह प्यार करती थी और जिसे उसने सबसे मुश्किल रात अकेला छोड़ दिया था। नई जगह आकर माया को लग रहा था कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रातों में कदमों की आवाज फिर भी आती थी। कभी हॉल में कुर्सी खिसकती, वह खुद को समझाती, यह सब मेरा वहम है, बस वहम, सिर्फ वहम। एक बेहद डरावनी रात, उस रात माया सो नहीं पा रही थी। खिड़की के बाहर हवा तेज थी, पर कमरे के अंदर कोई सांस ले रहा था, धीमी, लंबी, ठंडी सांसें। माया ने कंबल सिर तक खींच लिया, सांसें और करीब आने लगी। तभी एक आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? माया चीख पड़ी। कमरा खाली था, पर आवाज साफ थी, आदित्य की। वह घबराकर बाहर भागने लगी, लेकिन दरवाजा अंदर से अपने आप बंद हो गया। दरवाजे ने खुद उसे वापस कमरे में धकेल दिया। कमरे का कोना, माया धीरे धीरे दीवार से सटकर बैठ गई। उसकी नजर कमरे के उस कोने पर अटक गई जहां अंधेरा बाकी जगहों से ज्यादा था, जैसे अंधेरा किसी इंसान का आकार बना रहा हो। फिर उस कोने से 2 चमकती आंखें दिखाई दी, धीमी लेकिन साफ। माया ने कांपती आवाज में पूछा, आदित्य? अंधेरे में से एक परछाई निकलकर उसके पास आ गई। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन आवाज बिल्कुल उसी की थी। मैं यहां हूं माया, वैसे ही जैसे तुमने मुझे छोड़ा था। माया रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं डर गई थी। परछाई उसकी तरफ झुककर बोली। डर अब शुरू हुआ है। भयानक ट्विस्ट। परछाई अचानक दीवार की तरफ इशारा करती है। वहां एक बड़ा पुराना नोटिस चिपका था, जो माया ने पहले कभी नहीं देखा था। नोटिस पर लिखा था, इस कमरे में जिस किराएदार की मौत हुई थी, उसकी आत्मा अब भी यहां रहती है। अंदर रहने वाले सावधान रहे। माया की सांस रुक गई। उसने कांपते हुए परछाई से कहा, ये तुम हो आदित्य ना? परछाई हंसने लगी, धीमी, खतरनाक, खोखली हंसी। फिर बोली, नहीं माया, मैं तो उस किराएदार की आत्मा हूं। माया का चेहरा सफेद पड़ गया। परछाई आगे बोली, आदित्य को तो तुमने उसके घर में मारा था। माया ने सिर पकड़ लिया। परछाई उसके बिल्कुल सामने आकर बोली, मैं यहां पहले रहता था, अब तुम्हारी बारी है। उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप खुला, लेकिन बाहर माया का नया घर नहीं था, बल्कि वही पुराना घर, वही हॉस्पिटल का कमरा, वही रात और वही आदित्य जो बिस्तर पर पड़ा माया की ओर घूर रहा था। आवाज आई, वापस आ गई तुम्हें मुझे छोड़ने? परछाई पीछे से बोली, ये कमरा तुम्हारा आखिरी घर है माया। और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। और माया भी यही मारी गई।